हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस क्लास, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू ऑल दैट प्लीज स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, अदरवाइज कंसेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं इकोनॉमी के फर्स्ट कंपोनेंट को, दैट इज कंज्यूमर। सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एक्शंस एंड रिएक्शंस इन द मार्केट प्लेस एंड द रीजन बिहाइंड देयर एक्शंस। अब एक सिंपल सा बात बताओ, आपका एक फ्रेंड है जो शायद स्टडीज में आपके इतना ब्रिलियंट नहीं है, बट उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे पे आईफोन 15 गिफ्ट में देते हैं। बट इवन दो अगर आप क्लास टॉपर भी हो और आपके पेरेंट्स कैपेबल भी हैं, तो भी अब ये सोच के देखो कि अगर आपको सैमसंग का एक बेसिक सा मतलब एंड्रॉयड फ़ोन लाइक F14 टाइप का कुछ मिल जाता है एज ए गिफ्ट, तो क्या आप सेटिस्फाइड रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ नीड तो नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू गेट द सेम। तो आपका ये बिहेवियर ट्रिगर हुआ किसी और के एक्शन से, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब आपके फ्रेंड ने वो लिया, तो आपने सोचा कि अब मेरे फ्रेंड के पास है जो मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ाई में, बट स्टिल उसके पास आईफ़ोन है, तो मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके फ्रेंड का एक्शन बना आपके रिएक्शन का कारण। तो कंज्यूमर बिहेवियर में मेनली हम लोग स्टडी करते हैं कंज्यूमर्स के एक्शंस, रिएक्शंस, या आप कह सकते हो कंज्यूमर के इमोशंस के बारे में, और कुछ रीजंस जो उनके बाइंग बिहेवियर या परचेजिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो अब कंज्यूमर कौन है? ए कंज्यूमर इज ए पर्सन who purchases goods and service for the satisfaction of needs and wants. A consumer is the end user of the goods and services and cannot resell them. Like वो जो खरीदता है वो फिर से उसे रीसेल नहीं कर सकता है। अब आगे देखते हैं। अब यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी एक कंज्यूमर का कितना वांट सेटिस्फाई कर सकता है। अभी लास्ट एग्जांपल में अगर आपको आईफोन मिल जाता, या बहुत जीत के बाद पेरेंट्स आपको सैमसंग का A55 दिला देते, तो आप ही बताओ किसे परचेज करके आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता? ऑब्वियसली आई थिंक सैमसंग से तो ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलता आईफोन खरीद के। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि आईफोन का यूटिलिटी सैमसंग से ज़्यादा है, क्योंकि जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको आईफोन दे रहा है वो सैमसंग नहीं दे पा रहा है। तो यूटिलिटी को हम दो तरह से मेजर करते हैं। सो दो तरह से हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट है आपका कार्डिनल यूटिलिटी, और सेकंड है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो अब कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि न्यूमेरिकल टर्म्स, एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो यहाँ आप देख सकते हो द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हम यूटिलिटी को जब न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं तो उसे कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। वहीं पे अगर आप ऑर्डिनल यूटिलिटी में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजरमेंट किया जाता है। द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस इन क्वालिटेटिव टर्म। तो ऑर्डिनल में क्या होता है? क्वालिटेटिव टर्म्स, और कार्डिनल में होता है न्यूमेरिकल टर्म्स या क्वांटिटेटिव टर्म्स। उसके बाद अगर हम अप्रोच का बात करें, तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है ये लेस रियलिस्टिक है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल चीज है। और वहीं पे अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी का हम बात करें तो ये मच मोर रियलिस्टिक है। कैसे भाई? सपोज करो आपके पास एक प्लेट है, उस प्लेट में 5 तरह का स्वीट्स रखा हुआ है, स्वीट्स ABCDE, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोलता है कि आप अपने पसंद के ऑर्डर में खाओ, या आप उल्टा भी खा सकते हो, लाइक जो आपको नहीं पसंद है सबसे पहले वो खा लो और सबसे लास्ट में उसको खाना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जनरली ये तो हम लोग करते ही हैं।
तो अब अगर आपको कोई बोलता है कि आप इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड लाइकिंग में स्वीट्स को खाओ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रैंक दे सकते हो। मतलब कि सबसे पहला, चलो हम बी स्वीट्स खाएंगे, सेकंड हम डी खाएंगे, थर्ड में हम ए खाएंगे, एंड सो ऑन। उसको हम इन द ऑर्डर ऑफ आवर प्रेफरेंस एक रैंक दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको कार्डिनल यूटिलिटी का बात किया जाए, क्या आप उसमें कुछ नंबर मेजर कर सकते हो? लाइक हाँ, ऑब्वियसली इस स्वीट्स में इतना कैलोरीज है, इस स्वीट्स में इतना कैलोरीज है, ये तो आप मेजर कर लोगे। बट कैलोरीज तो यूटिलिटी नहीं ना होता है। यूटिलिटी है कि आपको उससे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। तो वैसे में आप नंबर कैसे दोगे? लाइक इकोनॉमिक्स में हम मान लेते हैं कि चलो 10, 50, 100 कुछ भी यूटिलिटी का नंबर मान लेते हैं। बट रियल लाइफ में तो एक स्वीट्स का क्या यूटिलिटी है, उसको नंबर पे एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर हम रियलिटी का बात करें या अप्रोच का बात करें, तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है ये लेस रियलिस्टिक है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है ये मोर रियलिस्टिक है। तो अब अगर मेजरमेंट का बात करें, तो कार्डिनल यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं इस यूनिट में, उसको बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम ऑब्वियसली रैंक देते हैं। इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग हम देखते हैं कि कौन सा हमारा पहला प्रेफरेंस है, उसके बाद क्या है, और लास्ट में क्या है। तो नेक्स्ट हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी नंबर के फॉर्म्स में है, तो ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा खा रहे हैं, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता होगा। एक खा रहे हैं, दूसरा खा रहे हैं, तीसरा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे का इंडिविजुअल यूटिलिटी को जब हम सम कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? टोटल यूटिलिटी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गिवन कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब सेकंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था कि जहां भी वर्ड मार्जिनल आ जाए, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम चलो ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे पहला हो गया आपका बाइट्स। लाइक हम कितना बाइट ले रहे हैं किसी भी चीज का, उसके बाद हम उसको कुछ यूटिलिटी असाइन कर देते हैं, टोटल यूटिलिटी ले लेंगे, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नया चीज ले रहा हूँ, जिसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूटिलिटी। इंडिविजुअल यूटिलिटी इन दिस पर्टिकुलर बाइट। तो ऐसा इंडिविजुअल यूटिलिटी करके कोई कंसेप्ट नहीं होता है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब सपोज करो आप फर्स्ट बाइट ले रहे हो, सेकेंड बाइट ले रहे हो, थर्ड बाइट ले रहे हो, फोर्थ बाइट ले रहे हो, फिफ्थ बाइट ले रहे हो। टोटल आप 5 बाइट ले रहे हो, या चलो 6 बाइट ले रहे हो, 6 बाइट आप ले रहे हो। सपोज करो अभी अब आप एक पिज्जा खा रहे हो। ठीक है। तो बाइट का मतलब यहाँ है स्लाइस से। ठीक है। तो सबसे पहला स्लाइस जब आप लेते हो, तो आप मान के चलो कि आपको स्लाइस से सेटिस्फैक्शन मिला 80 यूटिल्स का। ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरा बाइट्स लेते हो, मीन्स दूसरा स्लाइस लेते हो, तो उसमें आपको मिला 60 यूटिल्स। तीसरा स्लाइस जब आप खा लेते हो, तो उसमें आप मान लो आपको 40 यूटिल्स मिला। चौथा में आपको मिला 20। पांचवा खा के आपको लगा कि हो गया भाई, अब काफी है, पेट भर गया, बहुत हो गया। और फिर आप जब 6 बाइट खाते हो, तो क्या हुआ कि आपको वॉमिटिंग हो गया, मान लो ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम यूटिलिटी को वैल्यू असाइन करते हैं, तो पहले स्लाइस का यूटिलिटी है 80, दूसरे का है 60, तीसरे का 40, 20। यहाँ पे आप 0 बोल दो, उसके बाद -25। तो आप ये देख सकते हो कि यूटिलिटी हर बाइट के साथ घटते चला जा रहा है, और यार एक स्टेज आ रहा है जबकि वो निगेटिव में चला गया। मतलब अब आपको अच्छा तो नहीं लग रहा था फिफ्थ स्लाइस खा के ही, लेकिन जबरदस्ती आपने 6 स्लाइस खाया, तो उसका आप पे एक निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो अब अगर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप ऐसे देख लो। टोटल यूटिलिटी, पहला बाइट आपने खाया तो आपको मिला 80 यूटिल्स। दूसरा खाया जब आपने, तो ये हो गया 140 यूटिल्स, 60 + 80 + 60। उसके बाद जब तीसरा खाया आपने, तो 180। चौथा स्लाइस में हो गया 200। जब आपने फिफ्थ स्लाइस खाया,
तो ये 200 का 200 ही रह गया, मतलब यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है। उसके बाद जब आपने 6 स्लाइस खाया पिज्जा का, तो क्या हुआ, आपका टोटल यूटिलिटी, सॉरी, आपका टोटल यूटिलिटी घट के 175 पे आ गया। क्यों? क्योंकि 6 स्लाइस में आपको निगेटिव में यूटिलिटी फील हुआ, वो वॉमिटिंग हो गया। ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो जैसा कि हमने बोला था, मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, वन एडिशनल। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो रहा है एडिशनल यूटिलिटी जो कि हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ एवरी वन यूनिट या फिर एवरी वन स्लाइस। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, पहले आपको बहुत भूख लगा था, आपके में कुछ यूटिलिटी नहीं था, आपकी बॉडी में जीरो था, तो जीरो से हो गया आपका ये 80, डायरेक्टली जीरो से 80 आया तो 80 बढ़ा, फिर 80 से 140 हो गया, तो कितना बढ़ा, 60 बढ़ा, फिर 140 से 180, तो कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया, फिर 180 से 200, तो यहाँ पे 20 बढ़ गया, और फिर 200 से 200 रह गया, तो ये सेम रह गया, और फिर 200 से घट के 175 हो गया, तो यहाँ पे -25 हो गया। तो अभी क्या था कि मैंने समझाने के लिए जो आपको बताया ये इंडिविजुअल यूटिलिटी वाला चीज, तो ये इंडिविजुअल यूटिलिटी हर बाइट का जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो। तो फिलहाल अब आप ये इंडिविजुअल यूटिलिटी को भूल जाओ, ऐसा कुछ, एक मिनट, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा आपको कहीं बुक में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो मेन होता है कितने बाइट आप खा रहे हो, आपको कितना टोटल यूटिलिटी मिला, और कितना एडिशनल यूटिलिटी आपको मिल रहा है हर एडिशनल बाइट पे या स्लाइस पे। तो जब भी हम मेजरमेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी का बात करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इस दो तरीके से हम मेजर करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को। अब सपोज करो हम ऑर्डिनल यूटिलिटी का बात करते हैं, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मैंने एग्जांपल में आपको बता ही दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्वीट्स का ले सकते हो। लाइक अगर 3-4 स्वीट्स है तो आप उसको कैसे रैंक करोगे। वेल अगर यहाँ पे उसका एग्जाम्पल का बात करें, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे एक थाली ऑर्डर करते हो। थाली में चलो मान लो आपको बहुत कुछ मिलता है, पनीर का सब्जी मिलता है, दाल मिलता है, पुलाव मिलता है, नान मिलता है, कुछ स्टार्टर्स मिलता है, फिर आपको स्वीट्स मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है। ठीक है। तो अब सपोज करो कि आप यहाँ पे खाना स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आप फर्स्ट बाइट लोगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट बाइट में चलो मान लो आपने स्टार्टर्स लिया, तो आप यहाँ पे कहोगे मजा आ गया। ठीक है। फिर आप सेकेंड बार खाओगे, तो सेकेंड में चलो मान लो आप पुलाव दाल ये सब कुछ खाते हो, तो अब क्या बोलोगे, ये गजब है, मीन्स बहुत अच्छा है। उसके बाद थर्ड में चलो आप सपोज करो कि नान वगैरह खाते हो, नान सब्जी ये सब चीज खा रहे हो, अब बोलोगे आप, तो बोलोगे आप अब थोड़ा पेट भर गया। ठीक है। उसके बाद चलो फोर्थ में मान लो आपने स्वीट्स ले लिया, तो अब क्या बोलोगे, भाई अब तो मैं फुल हूँ। उसके बाद भी अब मान लो आपको एक लस्सी मिल गया था 500 ml का, ये है लास्ट लस्सी। तो अब भाई पैसा दे दिया है तो चलो लस्सी भी पी ही लेते हैं। तो अब अगर आप जबरदस्ती लस्सी ले लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वॉमिटिंग। समझ गए। तो वही है, अगर आपको कार्डिनल यूटिलिटी में मेजर करना है, तो यहाँ यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में मेजर किया जाएगा, और अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी में मेजर करना है, तो हम रैंक वाइज करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, एन मतलब कोई भी गुड्स, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। तो एन यहाँ पे क्या हो गया, एन यहाँ पे आपका नंबर ऑफ यूनिट है, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स है। तो टोटल आइटम या टोटल बाइट्स मान लो आपका यहाँ पे 5 है। टोटल यूटिलिटी जो आपको 5 बाइट खा के मिला, फॉर एग्जाम्पल 200,
ठीक है। और फिर टोटल यूटिलिटी जो आपको 4 बाइट खा के मिला, क्योंकि यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 5 बाइट, यहाँ पे 4 बाइट। तो सपोज करो 4 बाइट खा के आपको मिला 150। ठीक है, तो 200 माइनस 150, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो ये 50 जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा है। चलिए अब आगे देख। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे भी आप वही चीज देख सकते हो कि कोई आदमी बिस्किट खा रहा है। पहले वो एकदम नहीं खाया था, जब वो कुछ नहीं खाया था तो वो एकदम भूखा था, 0। उसके बाद जब उसने पहला बाइट लिया तो उसे 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा, उसमें 14 यूटिल्स टोटल हो गया। तीसरा में टोटल 18 हो गया। ये टोटल हम जोड़ते जा रहे हैं, और लास्टली फिफ्थ के बाद जब सिक्स बिस्किट खाया वो, तो क्या हुआ कि वो ये घट गया, ये यहाँ पे माइनस में आ गया, -2 हो गया। वही चीज मार्जिनल यूटिलिटी है। ये 0 से 8 हुआ, ये 0 से 8 हुआ तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर 14 - 8 6, 18 - 14 4। तो इसी तरह से ये टेबल बना है। अब इस टेबल को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम बिस्किट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। बिस्किट मतलब यहाँ पे हमें यूनिट्स लेना है, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम। 1 मिनट। तो यहाँ पे हम ले लिए बिस्किट। तो टोटल 6 है, चलो हम 7 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यूटिलिटी हो जाएगा, यूटिलिटी। तो जब यहाँ यूटिलिटी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को तो इधर ही प्लॉट करेंगे ना। हम्म, तो अब टोटल यूटिलिटी तो ज़्यादा है, 20 तक गया है। तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, हम 4 4 के गैपिंग पे ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24। ठीक है, इतना हम लोग ले लिए। इसको लिख लेते हैं, 4 8 12 16 20 24। ठीक है, अब सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करते हैं। 1 मिनट। तो टोटल यूटिलिटी आप ये देख लो कि जब सब कुछ 0 पे था, मतलब बिस्किट जब हमने नहीं खाया था, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी तो था ही नहीं, टोटल यूटिलिटी 0 था। फिर जब हमने पहला बिस्किट खाया, मतलब जब पहला बिस्किट खाया तो हमारा यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, 8 से। जब दूसरा खाया तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे 14 के पास आ गया। तीसरे में 18 के पास आ गया। फोर्थ में ये 20 हो गया। फिफ्थ में भी ये 20 ही रह गया। और सिक्स में फिर ये 2 - 2 हो गया, मतलब 18 पे वापस आ गया। तो ये ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये भी 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी भी हो गया आपका। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया आपका। उसके बाद 8 के बाद ये घटते जा रहा है, सेकंड में 6 हो गया। उसके बाद 4 हो गया। उसके बाद 2 हो गया। उसके बाद फिफ्थ यूनिट पे 0। अब आपको एकदम खाने का मन नहीं कर रहा, बट अब एक बिस्किट बचा था तो चलो सोचा आपने खा लेते हैं यहाँ पे। तो सिक्स्थ में ये यहाँ पे मान लो -2 माइनस। ठीक है, तो ये अब माइनस में आ गया आपके। तो अब अगर इसको प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये ऐसे ग्राफ आके इधर निगेटिव में आ गया। यहाँ तक समझ रहे हो आप कैसे प्लॉट हुआ?
तो ये वाला जो लाइन है ब्लू वाला, इसको हम बोलेंगे टोटल यू टोटल यूटिलिटी, और रेड वाला जो लाइन है उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब आप यहाँ पे देखो, एक छोटा सा रिलेशनशिप हम लोग देखने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है नंबर 4 के पास। उसके बाद इस पॉइंट तक, मतलब फिफ्थ यूनिट तक, फोर्थ यूनिट से फिफ्थ यूनिट तक ये जो है मैक्सिमम पे रहा है टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ये मान लो आप। तो फोर्थ से फिफ्थ यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, फिफ्थ के बाद आपका ये टोटल यूटिलिटी जो है घटने लगा है। तो जब, तो ये देखो कि जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी की मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। लाइक अगर हम रिलेशन यहाँ पे लिखना लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा जीरो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो अब क्या हो रहा है, जब टोटल यूटिलिटी जब घटने लगा तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में चला गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जब टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका निगेटिव हो गया। और इसको अगर हम इंक्रीजिंग फेज का बात करें, तो जब टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ रहा था, मतलब जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था, तब तक जो है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था। अब ऐसे देख लो, ऐसे यहाँ पे ये मैक्सिमम पहुंच गया है, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंच गया है, लेकिन इस पॉइंट तक मैक्सिमम रहा है, उसके बाद गिरना शुरू हुआ है। तो इस पॉइंट के पहले तक, इस पॉइंट के पहले तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव था, और उसके बाद फिर इस पॉइंट पे एग्जैक्ट जीरो हो गया, और उसके बाद फिर नीचे निगेटिव में आने लगा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी राइजिंग फेज में था, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, ठीक है। तो टोटल तीन रिलेशनशिप यहाँ क्या क्या निकला। पहला, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रहा था, मतलब जब तक इंक्रीज हो रहा था तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में था। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट पे पहुंच गया, उस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया जिसके बाद कि वो गिरने लगा, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम यूटिलिटी, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया। उसके बाद टोटल यूटिलिटी जब फाइनली गिरने लगा, व्हेन इट स्टार्ट फॉलिंग, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है माइनस में चला गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज है, आप नोट डाउन कर सकते हो, लाइक ये वाला जो पॉइंट है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ का, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। यहाँ पे लिख लो, पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ ठीक है। तो अब ये पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है। पॉइंट ऑफ सैटिटी वो पॉइंट है जहाँ पे कि टी यू मैक्सिमम रहता है और मार्जिनल यूटिलिटी एम यू जीरो हो जाता है। अब अभी जो हमने ये रिलेशनशिप देखा बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसी रिलेशनशिप को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर लॉ ऑफ डीएमयू। तो यहाँ क्या कह रहा है, विद द कंजम्पशन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेस। तो सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, ईच एडिशनल यूनिट। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट खाते हैं, तो क्या होता है कि जो उस एक्स्ट्रा यूनिट खाने के कारण जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है, वो थोड़ा 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 हर यूनिट के साथ घटता चला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो,
when more and more units of commodity are consumed, the utility obtained from each successive unit decreases. तो ये एक तरह से आपका कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटता चला जाता विथ एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स। तो अभी जो हमने यहाँ पे ग्राफ में ये ऑब्जर्वेशन देखा, यही सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एंड एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। तो पहला तो ये कह रहा है कि टीयू जो है बढ़ता है इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी के साथ में, जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, ये तो सही है। लेकिन एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, मतलब जब तक एमयू पॉजिटिव रहता है तब तक ही इंक्रीज होता है टीयू, क्योंकि जब एमयू निगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कह रहा है इन दिस केस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल फोर्थ बिस्किट। लाइक यहाँ जो हमने देखा था टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ रहा है फोर्थ बिस्किट तक, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो फोर्थ बिस्किट तक बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट में, एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये जो लाइन दिया हुआ है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव बिस्किट डिमिनिशेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लेकिन वो बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एमयू जो है हर बिस्किट के साथ वो घटता चला जा रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि टीयू इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है तो ठीक है। अगर नहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल और है, लाइक इसे हम ट्रेन के एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करो कि ये एक स्टेशन है ए, ये एक स्टेशन है बी, ठीक है। यहाँ पे जब ट्रेन यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और ट्रेन को फाइनली पहुंचना है स्टेशन बी तक। तो जब ट्रेन यहाँ ए पे रुकी थी तो इसका स्पीड था 0 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जब ट्रेन स्टार्ट हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो इसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 5 से इसका स्पीड हो गया डायरेक्टली यहाँ इस पॉइंट पे आते आते 15 हो गया, इस पॉइंट पे आते आते 30 हो गया, और इस पॉइंट पे आते आते मान लो 50 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ट्रेन 50 तक पहुंच चुकी है, मीन्स 50 काफी होता है स्पीड। और अब क्या है कि हाईएस्ट जो है इस ट्रेन को अलाउड है कि आप 85 के स्पीड तक चल सकते हो। तो वैसे में 50 तक तो ये पहुंच गई है। तो अब क्या ये डायरेक्टली 50 स्पीड से जो है एकदम सीधा 100 पे तो नहीं पहुंच जाएगी। तो अब ये 50 के बाद क्या होगा, ट्रेन का स्पीड होगा 60 हो जाएगा, फिर 60 के बाद 68 हो जाएगा, 68 के बाद 74 हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे 80 हो जाएगा, और लास्टली यहाँ पे ट्रेन मैक्सिमम 85 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड स्लो होना शुरू होगा और फाइनली ट्रेन स्टेशन बी पे यहाँ पे आके रुकेगी, विल स्टॉप हियर। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे स्पीड पहले 0 था ए पॉइंट पे जब ट्रेन रुकी हुई थी, फिर क्या हुआ, 5 पे ट्रेन गई, तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड कितना बढ़ा, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड बढ़ा, उसको दूसरे कलर से करते हैं। हम्म, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड, यहाँ से यहाँ आने में ट्रेन का स्पीड बढ़ा 5, फिर 5 से 15 का स्पीड आने में ट्रेन का स्पीड कितना बढ़ा, 10, 15 से 30 में कितना बढ़ा, 15, 30 से 50 में कितना बढ़ा, 20। तो यहाँ पे जो स्पीड बढ़ रहा है, ये तो दिख रहे हो ये तो आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है, बट ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि ट्रेन का स्पीड बढ़ा, अब क्या हुआ, ये 50 से 60 हुआ, 50 से 60 हुआ तो स्पीड तो बढ़ा, बट कितना बढ़ा, यहाँ पे अब सिर्फ 10 बढ़ा। उसके बाद 60 से फिर बढ़ के 68 हुआ, बट कितना बढ़ा, सिर्फ 8 हुआ। फिर यहाँ पे 68 से 74 हुआ, तो टोटल स्पीड तो बढ़ा बट एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 6 हुआ। उसके बाद फिर 74 से फिर 80, यहाँ पे यहाँ पे भी 6 ही हुआ, और फाइनली 80 से 85, यहाँ पे 5 बढ़ा।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पीड जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, हर स्पीड बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 10 6 5, यहाँ पे टोटल स्पीड बढ़ रहा है बट ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब घटते हुए रेट में स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब टोटल यूटिलिटी एक फोर्थ बिस्किट तक टोटल यूटिलिटी जो बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? एट ए डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर यूनिट के साथ घटते चला जा रहा है। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए स्पीड में बढ़ रहा है। बस यही चीज यहाँ पे कह रहा है। आई होप ये ट्रेन वाले एग्जाम्पल से उन लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको अगर नॉर्मली ऐसे समझ में नहीं आया तो। चलिए अब आगे देखते हैं। वेल ये जगह तो पूरा गंदा हो गया। तो वैसे यहाँ पे लिखा है टी यू इज एट मैक्सिमम पॉइंट व्हेन एम यू इज जीरो। ठीक है, दैट इज फिफ्थ बिस्किट। फिफ्थ पॉइंट पे क्या हो रहा है कि टी यू मैक्सिमम पे पहुंच जा रहा है और एम यू जो है जीरो पे आ जा रहा है। तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटिटी भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? अल्टीमेटली व्हेन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी, टी यू स्टार्ट फॉलिंग एज एम यू बिकम्स निगेटिव। यहाँ पे जो है कि टी यू गिरने लगता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एम यू जो है निगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो इसको जो है, इस पूरे रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एम यू को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक एजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू का। तो सबसे पहला क्या है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम, लाइक कप ऑफ टी। मतलब अगर आप कोई कप, मतलब टी जो है कप से पी रहा है, तो भाई एक कप, दो कप, तीन कप, उसको सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन वही अगर कप को कोई स्पून से पी रहा है और वो मेजर करता है कि हम एक स्पून पिए, दो स्पून की पिए, तब तो शायद वो 100 स्पून भी पी ले तो उसका मन ना भरे। ठीक है। तो यूनिट जो है मेजरमेंट का वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इज कंटिन्यूस। मतलब जिस भी कमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली करना है। ये नहीं कि अभी खाए, अब 4 घंटा बाद खाए, या आज खाए अब कल खाए, या फिर 2 दिन बाद खाए। इस तरह से नहीं, मीन्स कंटिन्यूसली एकदम फ्लो में खाना है। तो ये दो एजम्पशन जो है हम मान के चलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो करता है। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर हैज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है विथ लिमिटेड इनकम। मीन्स जितना उसका इनकम है उसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड कंज्यूमर डज नॉट टेंड टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब वो अपने लाइफस्टाइल से सेटिस्फाइड रहता है और उसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं चाहता है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है या वो पॉइंट है जहाँ किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विथ इज लिमिटेड इनकम, और वो अपने खर्चा करने के तरीके को चेंज करना नहीं चाहता है। ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अलग अलग सिचुएशन में पढ़ेंगे। मतलब जब कंज्यूमर अपने पूरे इनकम को एक सिंगल कमोडिटी पे खर्चा करता है, या फिर जब कंज्यूमर अपने पूरे इनकम को दो कमोडिटी पे खर्चा करता है, या फिर आप कह सकते हो मोर देन वन कमोडिटी पे खर्चा करता है। ओके। तो ओके, तो अब एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं। क्योंकि जो कोई भी फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़े हो आप लोग, तो उन लोगों को ये वाला ग्राफ समझने में, ये वाला स्केड्यूल समझने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा होगा, या फिर अगर आप समझ भी गए हो तो अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा और इसको प्रैक्टिस कर लो और इसको रिवाइज कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप आज इसको अच्छे से स्टडी कर लो, यूटिलिटी के कंसेप्ट को, मेनली कार्डिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को। उसके बाद कल हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी दोनों ही कवर करेंगे। और उसके बाद फिर जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली हम उसके बाद करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के मदद से शो करते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आई थिंक टोटल आपको आज एक क्लास हो गया, 2 क्लास और लगेगा।
उसके बाद फिर हम डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ आगे देखेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को अब यहीं वाइंड अप करते हैं और और कल फिर से स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रेश माइंड से, फ्रेश तरह से, सो दैट आपको फिर से नए कंसेप्ट्स को आप इजीली ग्रैस्प कर सको, शेड्यूल, डायग्राम सब कुछ इजीली आपको समझ में है। अदरवाइज अभी आपके लिए सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।